हेलो स्टूडेंट, लॉयर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय नंबर 5 के अंतर्गत चुंबकत्व एवं चुंबकीय गुण के अंतर्गत आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबक के चुंबकीय गुण। मैं हेडिंग डाल देता हूँ, चुंबक के चुंबकीय गुण, चुंबक के चुंबकीय गुण। ठीक है, चुंबक के चुंबकीय गुण को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप तो चुंबक के बारे में भरी भांति ही परिचित हो। ठीक है, तो चुंबक के सबसे पहला जो चुंबकीय गुण होता है वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थों को शॉर्ट में लिख देता हूँ, चुंबकीय पदार्थों जैसे कि लोहा, सोना, चांदी आदि को क्या करता है, अपनी ओर, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, वो चुंबक का सबसे पहला गुण होना चाहिए। दूसरा गुण जो है ये, ठीक है, चुंबक को अगर हम ठीक है किसी आधार पर रेशम के धागे से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्थ इधर साउथ है, तो क्या होगा, ये जो है इसको हिला के छोड़ देना, फिर क्या होगा, ये जो है इस प्रकार से इसमें क्या होगा, कुछ मुड़ करके क्या हो जाएगा, इसकी जो दिशा हो जाएगी वो ठीक है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर हो जाती है। इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाती है, नॉर्थ साउथ हो जाती है। इसका मतलब क्या समझे कि चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगर चुंबक को रेशम के धागे से बांधकर, रेशम के धागे क्यों लेते हैं हम लोग, ये बता देता हूँ, रेशम का धागा हम लोग क्यों लेते हैं, रेशम का धागा इसलिए लेते हैं ताकि क्योंकि रेशम के धागे में सिकुड़न नहीं होती, रेशम के धागे में सिकुड़न नहीं होती, बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी अपना क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम चुंबक को क्या कर देते हैं, स्वतंत्रपूर्वक क्या करते हैं, रेशम के धागे से बांधकर लटका देते हैं, रेशम के धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्या करता है, ठहरता है। अर्थात इसका उपयोग आप क्या कर सकते हो, आपको दिशा बताने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कई लोग क्या होते हैं, समुद्र एरिया में फंस गए हैं बाई चांस, उसको पता नहीं किधर जाना है, तो लोग क्या करेंगे, उसके बाद चुंबक रहेंगे, उसको लटका के देखेंगे, जिस दिशा में मुड़ेगा वो तो उत्तर दक्षिण दिशा बताएगी, अतः वह उत्तर दक्षिण दिशा को लेकर के वो अपना रास्ता तय कर सकता है। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं, और एक क्वेश्चन है कि वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि चुंबक जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका कारण ही बता देता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे चुंबक के चुंबकीय गुण। ठीक है, हम लोग पढ़ते चुंबक के चुंबकीय गुण। दूसरा गुण मैं बता रहा था चुंबकीय गुण के अंतर्गत दूसरा गुण, ठीक है, कि चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, चुंबक को सततपूर्वक लटकाया जाए। चुंबक को लटकाने पर क्या होता है, चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक, कारण यह है कि अपना जो पृथ्वी है वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जैसे मैं बता दूं, ये मान लो हमारी पृथ्वी है जो कि 23.5 अंश झुकी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, तो 23.5 अंश झुकी हुई है और अब ये लगातार चक्का लगा रही है, घूर्णन गति कर रही है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बाई चांस मान लेता हूँ कि इस दिशा में, ठीक है, जो घूर्णन कर रही है इस दिशा में मान लेते हैं। अब यहाँ पे भी नॉर्थ लिख देता हूँ, यानी ये भी क्या करती है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है ना, नीचे वाला साउथ मान लेते हैं इस दिशा को, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसकी चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से आती हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा कि जो पृथ्वी है वो चुंबक की भांति क्या करती है, और ये चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं हैं, पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चुंबक की भांति करता है। अगर हम चुंबक को पृथ्वी तल पर लटकाते हैं किसी रेशम के धागे से बांधकर, तो वो क्या हो जाएगी, उसको वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी भैया। अब देखो इधर क्या है, उत्तरी ध्रुव है किसका, पृथ्वी का, तो इधर साउथ आ जाएगा, और इस समय क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, किधर क्या है, साउथ है। इस प्रकार से क्या होता है, अपने आप अपनी ऐसे लटकाने से क्या होता है, अपने आप जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्रपूर्वक क्या हो जाता है, ठहर जाता है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, ये अपनी पृथ्वी की क्या है, भौगोलिक अक्ष होता है, यह उत्तरी होता है और ये होता है दक्षिणी। ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या होता है, जो चुंबक है वो अपनी दिशा को क्या करती है, तय करती है। ठीक है, मैंने कारण आपको बता दिया है, और रेशम के धागा क्यों लेते हैं उसको भी बता दिया आपको। ठीक है, चलिए तो 2 गुण मैंने आपको बता दिया है। अब मैं तीसरा गुण की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। तीसरा गुण, ठीक है, तीसरा गुण जो है वो ये है कि अगर चुंबक, 2 चुंबक लेके आते हैं, जैसे 2 चुंबक, ये नॉर्थ और साउथ मैंने लिया, दंड चुंबक ले रहा हूँ, और मैंने लिया अगला चुंबक मैंने लिया नॉर्थ साउथ लिया। ठीक है, तो अगर
सॉरी विपरीत ध्रुव, अगर दो चुंबक जिसके ध्रुव विपरीत हो उनको पास लिया जाए तो इसमें बीच में क्या होगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, इतना तो छोटी मोटी बात है। यानी समान ध्रुवों यानी सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और अगर विजातीय ध्रुव लेते हैं नॉर्थ साउथ है, इसको उलट के लेते हो। ठीक है, यानी साउथ नॉर्थ लेके आते हो, या फिर आप ऐसा लेके आते हो कि भैया इधर साउथ इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ साउथ लेके आ गए, तो समान ध्रुव में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये जो है वो क्या बता रही है, प्रतिकर्षण को बता रही है, प्रतिकर्षण। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, यानी सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुवों में, असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भी गुण आप शामिल कर देना। लेकिन क्यों ये आकर्षण करता है, क्यों ये प्रतिकर्षण होता है, इसका कारण मैं एक वीडियो में जरूर बताऊंगा। ये भी थोड़ा सा लंबा है इसलिए अभी इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और तीसरा गुण के बाद मैं चौथा गुण इधर बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चौथा गुण ये है कि अगर आप किसी चुंबक के आसपास क्या करते हैं, किसी चुंबक को किसी अचुंबक पदार्थ के पास लेके जाते हो। मान लीजिए ये चुंबक है, अपने पास चुंबक है और एक पदार्थ जो है अचुंबक है। और अचुंबक का मतलब ये है चुंबकीय पदार्थ लेना है, जैसे कि कोई लोहा वगैरह ले लिए, चुंबकीय पदार्थ लेना है आपको, चुंबकीय पदार्थ। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए आयरन लिया है, लोहा लिया है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके पास है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में है, तो क्या होगा कि ये जो अपन लोहा है जो कि अचुंबकीय पदार्थ है, सॉरी अचुंबकीय पदार्थ है लेकिन अचुंबक है ना, वो चुंबक नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसके पास है, तो इस लोहे का जो पास वाला सिरा होता है, जो चुंबक के पास है, ये वाला सिरा पास है, तो इस पर अपने आप क्या होगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगा भैया, इसका विपरीत आवेश यानी विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। और दूर वाले सिरे पर इसके जैसा समान आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे करके मान लो कि इसमें से एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार से इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाएगा। और इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो चुंबकीय पदार्थ था जो कि अचुंबक था, वो भी क्या हो जाता है, चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, अर्थात कि चुंबक के उपस्थिति में किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, फिर चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण। तो इस प्रकार से चुंबकीय प्रेरण मैं इसी में समझा देता हूँ। मैंने क्या बता, मैंने इसकी कहानी बताई। जब किसी चुंबक को क्या करते हो, किसी अचुंबक पदार्थ जो कि चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इनको क्या करते हो कि चुंबक के पास लेके आते हैं। फिर चुंबक उसके पास लेके आते हैं, उसके चुंबकीय क्षेत्र में आते ही क्या होता है, जैसे कि साउथ वाला ध्रुव जो है इसके पास आया है, तो साउथ के जो निकटवर्ती सिरा है ये वाला, ठीक है, उसके पास इस साउथ के विपरीत आवेश यानी कि नॉर्थ उत्पन्न हो जाता है। और इसके दूर वाले हिस्से पर क्या होता है, इसके समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर ये नॉर्थ रहता तो यहाँ पे साउथ होता और यहाँ पे आ जाता नॉर्थ। इस प्रकार से क्या होता है, दूसरे पदार्थ में यानी दूसरे चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण स्थापित हो जाता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना का नाम है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो चुंबकीय प्रेरण की घटना के द्वारा क्या करते हैं, किसी अचुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, में चुंबकत्व स्थापित कर देते हैं। ऐसा करके ये भी गुण हो जाता है। पांचवा गुण वो है कि अगर आप चुंबक को पटक देते हो, चुंबक को पटक दिए, पीट दिए, ठीक है, रगड़ दिए यानी घर्षण कर दिए, या फिर आप उसको गर्म कर दिए, जला दिए, कुछ भी कर दिए आपने, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ये बात को आप क्या रखना, ठीक है, चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके आपने 5 गुण देखे हैं, बहुत ही अच्छे गुण थे। और एक और लास्ट गुण बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक के 2 ध्रुव जो होते हैं नॉर्थ और साउथ, ठीक है, इसको अगर आप तोड़ने के बारे में सोचो, ऐसे कट कर दिया आपने, ठीक है, यानी कि आपने काट दिया, ठीक है, तो ऐसे 2 हिस्सों में टूट गया इधर, ठीक है, ऐसा लगेगा आपको कि इधर नॉर्थ वाला ऐसा करके दिख रहा है ना, ऐसा नॉर्थ वाला हो गया और इधर क्या हो गया, साउथ वाला हो गया, ऐसे आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चुंबक के 2 ध्रुवों को आप अलग ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपने अलग किया तो अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इधर साउथ उत्पन्न हो जाएगा और साउथ वाले में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नॉर्थ उत्पन्न हो जाएगा, यानी अपोजिट वाला क्या हो जाता है, यहाँ पास में उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से नया चुंबक बन जाता है, यानी वो अभी भी चुंबक ही रहा। इसका मतलब क्या समझ सकते हो कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को हम अलग नहीं कर सकते, अलग कर भी देते हैं तो वो अलग अलग चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये मैंने कारण आपको बता दिया। एक और छोटा बताता हूँ, अगर आपने ऐसे कट नहीं करके आपने मान के चलो कुछ इस प्रकार से 3 टुकड़ों में कट कर दिया, इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, तो कैसे टूटेगा भाई, देखो ये इस प्रकार टूटेगा, इधर क्या है नॉर्थ बन गया था, यहाँ पे बीच से आपने तोड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया है, साउथ वाला टूट गया इस प्रकार से। ठीक है, तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 चुंबक बन जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे साउथ बन जाएगा, ठीक है,
इधर धीरे धीरे क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ का अपोजिट साउथ बन जाएगा, साउथ का अपोजिट नॉर्थ बन जाएगा। इस प्रकार से 3 चुंबक की तरफ हाथ करने लग जाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। पहला गुण था चुंबक जो है उसमें आकर्षण का गुण होता है। दूसरा गुण था चुंबक को अगर स्वतंत्र पर लटकाया जाए तो उत्तर दिशा में ठहरता है। तीसरा बात यह था कि चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से हम अन्य चुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबक नहीं था उसमें क्या कर देते हैं भैया, चुंबकीय गुण स्थापित करवा देते हैं, जिसे चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक को पटकने, पीटने, रगड़ने या गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, ठीक, ये आपको याद है, क्योंकि वो नए चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, चुंबकीय गुणों को देखा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चुंबक से संबंधित शब्दावलियों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।